जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। हरियाणा के एग्जाम, मेंस के एग्जाम धीरे धीरे आपको देखने को मिलते रहेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका जून तक होने की संभावना है। जो सीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए ग्रुप डी के ऊपर फोकस करें, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू डेली क्लास ज्वाइन करें, एक दिन भी आपकी क्लास मिस मत करें। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। आप देखते होंगे यूट्यूब आजकल भरा हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको रास्ता भटकाकर वो लोग खुद पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप एक संकल्प लीजिए कि उन फेक बातों को छोड़कर केवल और केवल अपने भविष्य के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करेंगे और अपनी मंजिल के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन से जिले में बनाया जाएगा? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा झज्जर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आप ये देख सकते हैं, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। हरियाणा के अंदर पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है झज्जर के अंदर, ठीक है, जहां पर IPL के मैच होंगे, इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। झज्जर जिले के लोहट गांव में 222.20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें 50,000 दर्शक क्षमता होगी। रोहतक जिले के लाहली में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, यानी कि हरियाणा का वैसे सबसे बड़ा है। इससे पहले एक रोहतक जिले के अंदर लाहली के अंदर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। आपका एग्जाम के अंदर अब की बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, क्या पता अब की बार पूछ ले आपसे कि जो झज्जर जिले के अंदर सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के अंदर बनने जा रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के किस जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया? राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हर क्वेश्चन की डिटेल जाननी जरूरी है, क्योंकि हमारी करंट अफेयर से ही सिटी के अंदर हर क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन थे डिटेल के अंदर से पूछे गए थे। 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG जो परिसर है, वहां पर अपनी तरह का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य मानव रहित हवाई प्रणालियां, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है, ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में NSG के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया? आप देख सकते हैं ये कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम के मानेसर में 14 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। यह सेंटर 8 एकड़ में 141 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें कमांडो और विशेष कमांडो को आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। NSG का हेडक्वार्टर कहां पर है? मानेसर के अंदर है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। भारत का पहला QR आधारित क्योशक ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहां लगाया गया है? गुरुग्राम के अंदर लगाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर जो एबियंस मॉल है उसमें भारत का पहला QR कोड आधारित क्योशक लगाया है, जहां पर जो भी शहरवासी हैं वो तुरंत अपना जो ट्रैफिक जो भी चालान रहेगा वो जांच और भुगतान यानी कि QR कोड को स्कैन करके अपना जो है जुर्माना भर सकते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कौन सी योजना? धन धान्य कृषि योजना। उसके तहत हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? हरियाणा के नुहू जिले को चुना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के पूसा कैंपस में 24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
की शुरुआत की। इसी के साथ शुरू किए गए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत हरियाणा के नूंह समेत पिछड़े कृषि जिलों को चुना गया है। यह योजना आकांक्षी जिलों के मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य इन जिलों में फसल उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण सुविधाएं सुधारना और किसानों को आसान कर्ज उपलब्ध कराना है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में महिलाओं में कौन हरियाणवी सबसे अमीर महिला बन गई हैं? तो आप देख सकते हैं इमेज के साथ, इनका नाम है सावित्री जिंदल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार से विधायक हैं और ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इसके साथ मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के बाद भारत के सबसे धनी लोगों में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। जिंदल समूह की अध्यक्ष का साम्राज्य इस्पात, बिजली, सीमेंट, सरिया, स्टेनलेस स्टील, पेंट, ढांचे के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है? यशपाल को। डिटेल के अंदर जानेंगे कौन है यशपाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा भी इनको क्या किया गया है? पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी नवाजा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यशपाल। कौन है यशपाल? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कृषि कॉलेज के छात्र यशपाल को, एक कॉलेज के छात्र हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के। 2022-23 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार उनको प्रदान किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल व 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। यशपाल को हरियाणा सरकार से 2021-22 के लिए राज्य स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला था? एनएसएस पुरस्कार मिला था। हरियाणा में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम के अंदर किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम जिले के मानेसर में अरावली क्षेत्र में राम मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री श्री राव नरवीर सिंह ने की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हरियाणा के जो पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, वन्य जीव मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह। जबकि भारत के कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने नमो वन में पौधारोपण कर 500 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के किस राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। हरियाणा के किस जिले में? यहाँ पे लिखना चाहिए हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? सोनीपत जिले के अंदर शुरू हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भारत के नितिन गडकरी हैं, जिन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत में उत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन गन्नौर के गांव पांची, गन्नौर का एक गांव है पांची गुजरान, स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में बनाया गया है। भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा की आधिकारिक जिम्मेदारी किसे दी गई है? आप देख सकते हैं भाखड़ा डैम है, जिसकी जो आधिकारिक यानी कि उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दी गई है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा बांध प्रणाली की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF करेगी। अब तक भाखड़ा बांध की सुरक्षा जो राज्य पुलिस बल थे, ठीक है, उनके द्वारा BMB की देखरेख में की जा रही थी। भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित एक विशाल कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर और लंबाई 518 मीटर है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है।
जो 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण क्षमता रखता है। तो दो टेस्ट क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। जैसे हमने कल की करंट अफेयर्स करी थी, तो कल की ही करंट अफेयर्स है जो हमने कल क्लास करी थी, उससे ही दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रूप में टेस्ट के रूप में रहते हैं। जैसे कल हम क्लास करेंगे तो आज जो आपने पढ़ा वही करंट अफेयर्स के दो क्वेश्चन टेस्ट के रूप में। कौन सी हरियाणवी फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में के लिए चुनी गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में रिसर्च बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, IQ स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। लिंक से अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे स्कैनर दोनों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दिए गए, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास अलर्ट, फ्री क्लास नोट, स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज मिलती हैं जो आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।